So today we are going to start our new topic which is ब्रायोफाइट. ओके, तो ब्रायोफाइट को देखो, हमने पता है कि इसके अंदर ऑब्वियसली मल्टी सेलुलर प्लांट है ये, लेकिन क्या इसके अंदर जाइगो क्या इसके अंदर भी जाइलम और फ्लोएम होते हैं क्या? नहीं होते हैं सर। जाइलम फ्लोएम इसके अंदर नहीं होते क्या? हाइट इसकी बड़ी हो पाती है? नहीं, क्योंकि जाइलम फ्लोएम नहीं तो हाइट नहीं बड़ी हो पाएगी, राइट? अच्छा, क्या इनके पास ट्रू रूट ट्रू स्टेम होते हैं क्या? नहीं होते नहीं, हैं सर। उनके जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, नहीं। तो देखो, और ये ब्रायोफाइटा जो है ना, ये यूजुअली कहाँ पे होता है? या तो ये अपने रिप्रोडक्शन के लिए पानी के ऊपर डिपेंड करता है, और ये ज्यादातर पानी के आसपास पाया जाता है। तो और ये जमीन पर भी होता है, जमीन मतलब पानी और जमीन दोनों के आसपास। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. एम्फी का मतलब क्या होता है? जो दोनों जगह पे रह सके, राइट? यस तो ये सर। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाटर के ऊपर भी डिपेंड है. तो एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. तो व्हाट आर ब्रायोफाइट? तो ब्रायोफाइट हमारे पास जो कि मल्टीसेलुलर होंगे, ऑफ कोर्स. दे हैव लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, and they don't have vascular tissues, and they are also called amphibians of the plant kingdom. Why is it so? Because it is directly or indirectly depend upon the water and land. अच्छा, तो इसके एग्जाम्पल मोस्टली क्या होते हैं? देखो, एक होता है मेरे पास मार्केंशिया. ये ना एक्चुअली छोटे छोटे प्लांट होते हैं, छोटे छोटे एकदम, इनके स्पॉट से बने होते हैं. ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? मार्केंशिया. ऐसी एक मेरे पास क्या होता है? स्फेगनम होता है, स्फेगनम. ऐसी मेरे पास एक क्या होता है? फिनेरिया होता है. तो ये सब क्या है मेरे पास? कुछ एग्जाम्पल है, आई विल शो यू, डोंट वरी. तो मेरे पास क्या है? मार्केंशिया, स्फेगनम और फिनेरिया. तो सारे बच्चे बोलेंगे यस, मार्केंशिया, स्फेगनम, फिनेरिया. यस सर, मार्केजियस स्पेगनस। जैसे देखो, इस तरीके से याद रखो. फादर होते हैं, फिर मदर भी होती है, राइट? और फिर मदर और फादर के बाद कौन आएगा? फिर स्वास्तिका, एस. ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है. तो मार्केंशिया हो गया, फिर और वैष्णव की सर मैं कहूँ, नहीं नहीं तुम बाद में आओ, ठीक है? तो मार्केजिया, फिनेरिया है, स्फेगनम. ठीक है, तो मेरे पास ये तीन टाइप के एग्जांपल याद रखने हैं ब्रायोफाइट के, विच इज कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम. इसके अंदर कोई डाउट है? नो सर। यार इसे इसे इसका ना, हाँ हाँ भाई, वैष्णवी कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। अच्छा, तो ये क्या लगता है, ये हमारे कैसे इन्वायरमेंट में रहते होंगे? जहाँ पे धूप होती है या जहाँ पे पानी वानी होते हैं, क्या लगता है? सर पानी और लैंड के आसपास। सर बिल्कुल, दोनों तो जगह। लैंड के आसपास थोड़ा सी कूलनेस हो गई ना, थोड़ा डैम्प एरिया हो गया, गीला यस गीला सर। सीलन जैसा. तो इसका मतलब कैन आई से दे आर कॉमनली फाउंड इन, सो दे आर कॉमनली फाउंड इन कूल, ठंडा, डैम्प एंड दी सैंडी एरियाज. तो ये हमें इस एरिया के आसपास मिलते हैं. इनका एक देखो, अब ना 12th में जब तुम आओगे ना, एक टॉपिक पढ़ोगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन. जैसे कि जंगल किस तरीके से बनते हैं, छोटे छोटे प्लांट से एक पूरा जंगल बन जाता है. ठीक है, तो पानी के अंदर भी कहाँ पे कहीं पे पहले पानी होता है, या कहीं पे एकदम बंजर भूमि होती है, तो वहां से फाइनली क्या बनता है मेरे पास? ये फॉरेस्ट बनकर आता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन. जैसे मान लो तुम एक जगह पे गए थे, वहां बहुत ही गंदा एरिया है, मतलब वहां पे ना तो एकदम एकदम सूखा बंजर भूमि सी है, लेकिन जब तुम 20 साल बाद गए तो वहां पे तुम्हें थोड़ा सा जंगल जंगल सा दिख रहा है. तो बताओ उसका सक्सेशन हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ ना. मान लो एक जगह पे आपका गांव है, वहां पे पहले आपका तालाब था, अब तालाब के बाद तालाब तो नहीं है, लेकिन अब पूरा जंगल जंगल सा बन गया है. तो वो भी क्या है मेरे पास? दीज आर कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन. ठीक है ना? तो इकोलॉजिकल सक्सेशन जैसे रॉक के ऊपर होती है, सॉइल के ऊपर होती है. तो ये सब कौन करवाता है? ब्रायोफाइट. क्योंकि ब्रायोफाइट क्या होते हैं? छोटे छोटे प्लांट होते हैं. भाई पहले छोटे छोटे प्लांट आएंगे, तभी तो बड़े बड़े प्लांट आएंगे. नहीं आया समझ? तो इकोलॉजिकल सक्सेशन, स्वास्थ्य का, वैष्णवी मेरी आवाज आ रही है? सर समझ आ रहा है। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब जहाँ पे जंगल आ जाए, तो जहाँ पे पानी होगा या सूखी जमीन भी होगी. तो ये अलग अलग टाइप के सक्सेशन होते हैं, 12th में डिटेल में पढ़ोगे. ज़रात सक्सेशन, हाइड्रार सक्सेशन पानी के अंदर. ठीक है. अच्छा, तो दे हैव अ ट्रू स्टेम और नॉट? नो। सो कैन आई से दे लैक ट्रू रूट्स? तो लैक, तो ना तो इनके पास कोई ट्रू रूट होती है, कोई ट्रू रूट हमें देखने को नहीं मिलती है. ना इनके पास कोई ट्रू स्टेम होती है,
ना ही ट्रू लीव्स होती हैं, ठीक है। तो इनके पास ट्रू कोई भी सर एक स्ट्रक्चर नहीं। क्वेश्चन था हाँ हाँ बोलो। सर, इसमें सर लिवर वॉट का है ये मार्केंशिया जो है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हो, तो यस। लिवर वॉट एग्जांपल नहीं हो सकता? एक सेकेंड, लिवर वॉट और जो मॉसेस है ना वो एक काइंड ऑफ कैटेगरीज हैं, ठीक है। जैसे कि मैं तुमसे बोलूँ अच्छा। एंजियोस्पर्म्स, तो एंजियोस्पर्म के अंदर क्या क्या मैं बोलूंगा कि देखो देखो एंजियोस्पर्म पूरा, वो पूछेगा भाई एंजियोस्पर्म के अंदर कौन सा वाला, समझ में आया। इसी हाँ तरीके से सर। लिवर वॉट कोई प्लांट नहीं है, ये बोलो लिवर वॉट बहुत सारे टाइप के हैं, इसी तरीके से मॉसेस भी बहुत सारे टाइप के हैं, ठीक है। ओके सर। इस तरीके से है। तो सो दे लैक रूट स्टेम एंड द लीव्स, लेकिन क्या इनके पास रूट लाइक जैसा स्ट्रक्चर है, क्या इनके पास लीफ लाइक जैसा स्ट्रक्चर है? नो सर। वे हाँ है। सर अरे वो बिल्कुल प्रॉपर वाला नहीं है ना? हाँ तो लाइक बोल तो रहा हूँ, रूट लाइक स्ट्रक्चर। हाँ हाँ हाँ। भाषा को समझो ना, शब्दों का खेल है। सो दे हाँ possess a root like, मतलब रूट के जैसा बट नॉट रूट, क्या नहीं से स्टेम लाइक बट नॉट स्टेम, राइट। एंड वी कैन से लीफ लाइक बट नॉट लीफ स्ट्रक्चर्स, यस और नो। यस सर। यस सर। तो ये है मेरे पास ब्रायोफाइटा का मेन इंट्रोडक्शन, ठीक है। और क्या क्या हो सकते हैं ये स्वास्थ्य। अच्छा, यस इनकी सर। बॉडी एल्गी से ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती है या कम डिफरेंशिएटेड होती है? डिफरेंशिएटेड होती है। डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या वो होता है वैसे? थैलोफाइटेड में मतलब जो पार्ट्स हैं वो थोड़े क्लियर हैं। बिल्कुल। तो और एल्गी तो बहुत ही छोटा है, पानी के अंदर दिखता है, राइट। तो ऑफ यस कोर्स सर। ये उससे थोड़ा सा डेवलप होंगे होंगे। सो प्लांट बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड एज कंपेयर टू एल्गी। डिफरेंशिएटेड का मतलब मैंने बताया था, यू कैन से दैट डेवलपमेंट, राइट। सो प्लांट बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन द एल्गी। अच्छा देखो, अब जो इनकी जो मेन बॉडी है ना, जैसे मान लो देखो हमारी बॉडी है, हमारी हमारी जो मेरी मेरी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है, बताओ। अरे भाई, डिप्लॉइड डिप्लॉइड है, एक डिप्लॉइड है। इंसान है, एक इंसान है, उसके सारे के सारे सेल किस कैसे हैं, डिप्लॉइड है ना, हर एक सेल के अंदर हाँ टू सेट ऑफ डिप्लॉइड है। क्रोमोसोम है। लेकिन जब ये स्पर्म्स रिलीज करेगा, तो जब ये स्पर्म रिलीज करेगा तो स्पर्म्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं ना। यस सर। भाई स्पर्म तो आधा साइड तो जाता है, तो यस स्पर्म सर। हैप्लॉइड होते हैं और उसकी पूरी बॉडी क्या है, डिप्लॉइड। तो मुझे एक बात बताओ, तो हम तो उसे क्या बोलना ठीक है, हैप्लॉइड बोले या डिप्लॉइड बोले? हेल्पॉइड। अरे डिप्लॉइड बोलोगे ना, हैप्लॉइड तो एक छोटा सा फेज है। अच्छा। हैप्लॉइड तो बस वो स्पर्म रिलीज करने में करता है, क्या वो 24 घंटे स्पर्म निकालेगा? क्या वो नहीं 24 सर। नहीं ना, तो स्पर्म तो एक छोटी सी एक्टिविटी है। उसकी पूरी बॉडी, उसकी पूरी लाइफ टाइम क्या रहेगा, उसकी पूरी बॉडी में डिप्लॉइड ही तो रहेगा। वर्ल्ड। तो इसी तरीके से अगर मैं ब्रायोफाइटा की बात करता हूँ, तो ब्रायोफाइटा की बॉडी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। सर डिप्लॉइड कैसे हो, मुझे समझ नहीं आया। मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, बताता हूँ। मुझे एक बात बताओ, जैसे कोई भी जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में क्या होता है, एक स्पर्म होता है, एक ओवा होता है, यस और नो। यस सर। तो जाइगोट तो बना है वो हैप्लॉइड 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 स्पर्म और हैप्लॉइड ओवा से बनता है, राइट। आधे सेट क्रोमोसोम फादर से आते हैं, आधे सेट क्रोमोसोम मदर से आते मदर हैं। से आते हैं। तो फाइनली क्या होता है, वो मिलके जाइगोट बन जाता है। अब जाइगोट एक सेल बनाए डिप्लॉइड, डिप्लॉइड का हाँ। मतलब टू सेट क्रोमोसोम। अब वो हाँ। माइटोसिस में जाता है, माइटोसिस में जाके नंबर बढ़ता रहता है, नंबर बढ़ता रहता है, और फाइनली आज तुम बन गए हो उस माइटोसिस होते होते। तो तुम्हारी बॉडी में जितने भी सेल हैं, उन सेल के अंदर टू सेट ऑफ क्रोमोसोम है या एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है? टू। ट्रू तो ट्रू। तुम्हारी बॉडी डिप्लॉइड ही हो हैप्लॉइड हुई। डिप्लॉइड हुई। लेकिन डिप्लॉइड। जब भी गैमेट की बात आती है, तो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर मियोसिस होती है, माइटोसिस होता है? माइटोस। रिप्रोडक्टिव सेल्स के मियोसिस। अंदर मियोसिस होता है, क्योंकि तभी तो हाफ सेल बनेंगे। यस ये यस मैंने सर। 10th क्लास में बताया था तुम्हें। हाँ सर, मैंने बोला तो अच्छा, मियोसिस। मियोसिस का मतलब क्या है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। तो अब बताओ, हमारी पूरी बॉडी में माइटोसिस ज्यादा हो रहा है या मियोसिस ज्यादा हो रहा है? मियोसिस ज्यादा हो रहा है। माइटोसिस ज्यादा हो रहा है ना, मतलब डिप्लॉइड सेल है इसलिए। हाँ 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 तो हाँ। हम डिप्लॉइड हुए मेनली या हैप्लॉइड हुए? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड। हैप्लॉइड तो सिर्फ स्पर्म हुआ ना, हम थोड़ी हुए इस हम हैप्लॉइड। तो डिप्लॉइड हैं। हाँ तो वही, तो इसी तरीके से अब अगर मैं ब्रायोफाइटा की बात करूंगा, तो उनकी बॉडी हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड नहीं है, ठीक है। तो ओके इनकी सर। बॉडी में क्या होता है, देखो एक ना थैलस लाइक प्लांट बॉडी होती है, जो कि किससे अटैच रह सकती है, जमीन से।
तो जमीन से थोड़ा थोड़ा थैलस लाइक का स्ट्रक्चर हो सकता है या लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है थोड़ा थोड़ा। तो इनकी बॉडी क्या होती है, दे हैव अ थैलस लाइक बॉडी। हाँ, लेकिन इनका थैलस इतना प्रिमिटिव नहीं है जितना एल्गी का था। एल्गी का तो बहुत ही ज्यादा था, इनका भी थोड़ा थोड़ा थैलस लाइक जैसा हो सकता है। तो थैलस लाइक प्लांट बॉडी होती है, और ये जमीन पे भी अटैच रह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिजॉइड्स। तो ये जमीन से अटैच हो सकते हैं, छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिजॉइड्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है भाई, ये तो हुआ ब्रायोफाइटा का इंट्रोडक्शन। अब अगर मैं यहीं पर ही बात करता हूँ इनके रिप्रोडक्शन की बात, तो इनके देखो रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देखो इनके पास मेल, भाई प्लांट में ही मेल फीमेल होता है, बताया होगा तुम्हें। तो अगर मैं यहाँ पे ब्रायोफाइटा की बात करता हूँ ना, तो इनका जो मेल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंथ्रेडियम। याद आया, एंथर। तो यस सर। एंथ्रेडियम बोलते हैं। तो एंथ्रेडियम क्या होता है मेरे पास, इट इज अ मेल सेक्स ऑर्गन। तो इन प्लांट के पास जो होता है मेल, मतलब मेल वाला पार्ट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंथ्रेडियम। तो दिस इज मेल सेक्स ऑर्गन। सर थोड़ा स्क्रीन ऊपर करिए। हाँ हाँ। और एक मेरे पास होता है क्या, आर्केगोनिया। आर्किगोनियस। यस। तो मेरे पास एक होता है आर्केगोनिया। आर्केगोनिया का मतलब क्या होता है, फीमेल। फीमेल सेक्स तो ऑर्गन। एक है मेल एंथ्रेडियम, एक है मेरे पास फीमेल विच इज आर्केगोनिया। तो आर्केगोनिया मेरे पास क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो एक है मेरे पास मेल विच इज कॉल्ड एंथ्रेडियम, एक है मेरे पास आर्केगोनिया विच इज कॉल्ड द फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये दो हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कौन सा वाला मोटाइल होगा, कौन सा वाला नॉन मोटाइल होगा। सर एंथ्रेडियम मोटाइल होगा और आर्कोनियम नहीं होगा। देखो जो ये गैमेट निकालता है ना, एंथ्रेडियम, एंथ्रेडियम तो स्ट्रक्चर का नाम है, तो उसे हम बोलते हैं एंथेरोजॉइड्स। अब ये जॉइड्स नाम है इसका, मतलब ये मोटाइल है, इसके पास फ्लैजिला होता है, यस जॉइड्स। सर। तो ये जो मेरे पास बना है जॉइड्स, एंथेरोजॉइड्स, तो इनके पास क्या है, दो फ्लैजिला होते हैं, इसे हम बोलते हैं बाई फ्लैजिलेट। तो दे हैव टू फ्लैजिला, दिस इज कॉल्ड बाई फ्लैजिलेट्स। So this is biflagellate. It means they have two flagella. And if I talk about the archegonia, so it contain only single egg cell. तो ये single egg cell जो है, this is called, this is single egg cell is what? This is non-motile. भाई ये तो पता ही है ना तुम लोगों को कि जो फीमेल का जो होता है वो तो वैसे भी नॉन मोटाइल ही होता है, और ये बाइफ्लैजिलेट है। ठीक है, तो अब देखो होगा क्या, तो चलकर कौन आएगा, मेल या फीमेल। मेल। मेल। तो अब देखो होगा क्या, मेरे पास ये बाई फ्लैजिलेट है, मतलब इसके पास दो फ्लैजिला है। तो पानी में ये कैसे चल के आएगा, विद द हेल्प ऑफ दैट। तो अब क्या होगा, ये मेरे पास जब ये चलकर आएगा पानी में, तो ये एक्सेल तो है ही, तो फाइनली ये इसके पास पहुंचेगा, राइट। तो जब ये इसके पास पहुंच जाएगा, मतलब एग और ये बाई फ्लैजिलेट, तो फाइनली ये क्या बनाएंगे, मेरे मेरे को बताओ। गैमेट। गैमेट या जाइगोट, गैमेट तो ये खुद ही है। जाइगोट। जाइगोट। गैमेट तो यही है ना। यस सॉरी सर, जाइगोट। हाँ। तो ओवा और स्पर्म से एक तरह से देखा जाए, मतलब एंथ्रोजॉइड्स और एक्सेल, ये मिलके क्या बन जाएंगे, जाइगोट। अच्छा अब देखो, अब जो ये जाइगोट बना होगा, ठीक है, तो ये जाइगोट फाइनली मेरे पास मतलब इनके एक नई काइंड ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट से आ चुका है। देखो अब क्या हुआ था, इनकी पूरी बॉडी क्या थी, हैप्लॉइड थी। तो इन्होंने एक्चुअली मियोसिस नहीं किया। सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे, इन्होंने एक्चुअली मियोसिस नहीं किया। इन्होंने क्या करा एक्चुअली, जब इसने ये बाइफ्लैजिलर रहते तो ये भी एन के थे, इनकी पूरी बॉडी एन की थी, इन्होंने गैमेट भी एन से ही प्रोड्यूस करे, क्योंकि एन बाई टू कभी होता नहीं है। और ये भी इन्होंने एन से करा। तो एन और एन, तो इनका जो जाइगोट बनेगा वो क्या बनेगा, 2n या एन। 2n। इसका मतलब देखो यार, ये तो रूल गड़बड़ हो गया। कैसे, क्योंकि पेरेंट्स तो थे हैप्लॉइड और इनका बेबी आ गया डिप्लॉइड। डिप्लॉइड। क्या ये सही बात है, नहीं, ऐसे नहीं कैसे है। हो सकता है। हाँ, तो अब क्या हुआ, देखो अभी ये छोटा सा फेज है, ऐसा होता है, देखो इससे हम बोलते हैं प्लांट के अंदर अलग अलग टीके होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। कुछ हिस्सा डिप्लॉइड हो सकता है, तो कुछ हिस्सा मेरे पास हैप्लॉइड भी हो जाइगोट हो सकता है। सकता है। तो अब जब ये जाइगोट 2n बनाना है मेरे पास, तो ये जाइगोट 2n बनने के बाद, अब यही जाइगोट आगे जाके क्या बनाएगा, देखो अब तक जो चीजें तुमने देखी, जैसे याद रहे मैंने बताया था कि एक होता है स्पोरोफाइट, एक होता है गैमेटोफाइट। तो यस देखो ये जो मेरे पास पूरा पूरा ये जो है, ये गैमेट बन रहे हैं या स्पोर बन रहे हैं। सर। गैमेट बन रहे हैं। ये जो गैमेट। गैमेट बन रहे हैं, ये क्या होता है मेरे पास पूरा पूरा गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर। गैमेटोफाइटिक मतलब गैमेट्स वाला। अब ये जाइगोट ना पूरा का पूरा फीमेल के ऊपर बैठा हुआ है, तो ये जाइगोट अब बड़ा होगा और ये क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। ठीक है, तो अब जब ये स्पोरोफाइट बनाएगा, मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर।
तो अब ये स्पोर बनते जा रहे हैं इसकी बॉडी के अंदर, जाइगोट के अंदर, और ये स्पोर एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद आठ, इस तरीके से बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। अभी इतने सारे बनते जाएंगे, देखो अब ये ना जाएगा मियोसिस के अंदर। देखो अभी ये स्पोर बनते जा रहे हैं और मियोसिस के अंदर चला गया, तो अब बताओ अब जितने भी स्पोर बनेंगे वो सारे हैप्लॉइड बनेंगे या डिप्लॉइड बनेंगे? हैप्लॉइड। क्यों? क्योंकि जाइगोट से ही तो ये पूरा स्पोरोफाइटिक बना, और वो किस में चला गया मेरे पास? मियोसिस में। तो जब वो मियोसिस में चला गया तो ये सारे क्या बन जाएंगे मेरे पास? तो ये मेरे पास हैप्लॉइड। स्पोर्स, हाँ, और ये मेरे पास क्या बन गया है? हैप्लॉइड स्पोर। तो मैं एन लिखूं या 2n लिखूं? ये एन क्यों हुआ है? कैन आई से बिकॉज ऑफ दैट मियोसिस, यस सर। क्योंकि मियोसिस क्या होती है मेरे पास? एक रिडक्शन डिवीजन होती है, राइट? यस सर। देखो अब मैंने तुम्हें एक शायद बताया भी था, मान लो ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो एक प्लांट है मेरे पास यार इस तरीके से, तो तुम देख पा रहे हो ये वाला क्या है मेरे पास? मान लो ये फीमेल है और ये मेरे पास मेल है, ठीक है। तो देखो होगा क्या, ये मेल जो गैमेट है ना, ये क्या करेगा? मेल के पास फीमेल के पास दे देगा, फिर इस फीमेल के पास जाइगोट बनेगा, और फिर ये जाइगोट आगे जाके क्या बनाएगा? ये इस तरीके से, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये देखो ये जो जाइगोट है इसने एक स्ट्रक्चर बनाया, इसी के अंदर क्या है मेरे पास? बहुत सारे स्पोर्स। तो जब ये बहुत सारे इस तरीके से स्पोर्स हैं, तो यार अब मुझे एक बात बताओ, ये जो स्पोर्स फाइनली निकल के आएंगे तो ये क्या है मेरे पास? बताओ, मतलब हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? हैप्लॉइड। लेकिन जब ये बना होगा जाइगोट तो वो क्या था? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। वेरी गुड। तो ठीक है भाई, तो बताओ, मैंने एक Yes, चीज sir. और बताई थी, तो ये नीचे वाला हिस्सा गैमेटोफाइट और ये ऊपर वाला हिस्सा स्पोरोफाइट, तो कौन सा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे कर रहा है। हाँ, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट कर रहा है, के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट? ओके। यस सर। तो यार अगर अब मैं यहीं पर ही बात करता हूँ, मान लो ये स्पोरोफाइट है आपके पास, जो कि बाद में, अच्छा पहले कौन बना है वैसे? सर गैमेटोफाइट। वैसे देखा जाए तो गैमेटोफाइट कहीं ना कहीं से तो आया होगा। हाँ तो सर वो उनकी तो वो फ्यूजन से आया ना। गैमेटोफाइट अरे पहले, ये मेल फीमेल कैसे आए? तो मेल फीमेल कैसे है? सोचो सोचो सोचो। स्पोरोफाइट से। हाँ देखो, जब ये स्पोर आगे जाके जब स्पोर फटेगा ना, और जहां पे गिरेगा, अब वहीं पर ही एक नया प्लांट बनकर आएगा जो मेल फीमेल बन जाएगा। फिर से ये मेल फीमेल गैमेट बनाएंगे, फिर से स्पोर बनेगा, फिर से स्पोर फटेगा, फिर से जाएगा। देख रहे हो ये किस तरीके से अपने नंबर बढ़ाते जा रहे हैं? सर एक सेकंड सर, एक क्वेश्चन था। हाँ, सर ये जो मेल और फीमेल है ये दोनों अटैच होते हैं एक दूसरे से अलग या अलग फिर दूर दूर होते हैं फिर वहां से? अलग अलग प्लांट का अलग अलग है। कुछ प्लांट बाइसेक्सुअल है तो उनके में दोनों में होते हैं, कुछ कुछ प्लांट अलग अलग होते हैं तो उनका अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में अलग अलग हो सकता है? हाँ हाँ, अलग अलग भी हो सकते हैं। अच्छा। हम्म, तो देखो स्पोरोफाइट है मेरे पास, तो ये क्या होगा मेरे पास? स्पोरोफाइट कैनाई से, वैसे मोस्टली तो मैं एक साथ ही देखेंगे। हाँ, तो ये स्पोरोफाइट क्या है मेरे पास? डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है? हेल्पॉइड है। अरे भाई, हैप्लॉइड। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड था, वो उसने स्पोर जब रिलीज किया तब उसने मियोसिस किया। अच्छा। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड था यार, कितनी बार बताऊं? सर कितना, सर कैसे गैमेटोफाइट जब वो गैमीट बना तो एक फिर सेकंड, सर आपने बोला जो कि गैमेटोफाइट है जैसे 2n बना ना जो जाइगोट था तो वो तो एक फिर सेकंड, एक सेकंड, प्रधानमंत्री हो, हाँ। ये गैमेटोफाइटिक स्टेज है, ये भी गैमेटोफाइटिक स्टेज है, हाँ बताना ये मेल फीमेल हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? हैप्लॉइड है, सॉरी। अगर अगर मेल मेल फीमेल हैप्लॉइड। हैप्लॉइड है तो ये हैप्लॉइड हुआ या डिप्लॉइड हुआ? हेल्पॉइड हुआ। तो जब ये हैप्लॉइड हो गया गैमेटोफाइट, तो तुम अब मुझे बताओ, ठीक है, अब जब ये बन गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट आगे जाके स्पोर का स्ट्रक्चर बना लिया, अभी तक उसने मियोसिस नहीं करी। मियोसिस ने जब करी, जब उसको स्पोर को डेवलप करना है। अभी मैं स्पोर के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर स्पोर है। तो अभी जो जाइगोट से बनकर आया है ऐसा स्ट्रक्चर, वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? डिप्लॉइड। क्योंकि जाइगोट कैसे बना है? वो मेल और फीमेल सर गैमेट से मिलकर बना है हाँ ना, हाँ एन हाँ प्लस एन से, ठीक है। हाँ। देखने में लगता है कंफ्यूजन है, लेकिन समझो तो, इमेजिन तो करो उनकी पूरी बॉडी को। तुम हमेशा अपने से कंपेयर करने लग जाते हो। सर अपने प्लांट से को अपने आप से अपने कैसे से कैसे कंपेयर कर करेंगे सकते? सर? सर कुछ तुम भी। हाँ, तो सोच ही नहीं पा रहे ना, फिर तो सोचो फिर, ठीक सर है। कैसे हाँ, सोचे? कोई बात नहीं, चलो, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है? स्पोरोफाइट के, अच्छा स्पोरोफाइट किससे मिलके बना है? फॉर्म्ड फ्रॉम, कहाँ से आया है? सर गेमिटोफाइट से। गैमेटोफाइट। गेमिटोफाइट। गैमेटोफाइट से आया, लेकिन गैमेटोफाइट के बाद वो क्या बना था जिससे बनकर आया बेसिकली? कैनाई से जाइगोट,
यस सर, अरे हाँ गैमेटोफाइट से जाइगोट आया, जाइगोट से ही तो यस स्पोरोफाइट सर, आया। यस सर, यस हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, अब गैमेटोफाइट कहाँ से आया जरा सोचो। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स। हाँ वेरी गुड। देखो जब वो स्पोर नीचे गिरे थे ना, तो जब वो स्पोर नीचे गिरे थे तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मियोस्पोर, क्योंकि वो मियोसिस करके आए, राइट। यस तो सर। कोई भी चीज जो मियोसिस करके आती है, जो भी स्पोर मियोसिस करके आए हैं स्पोर, इसलिए उसका हमने क्या नाम रख दिया, मियोस्पोर। मियोस्पोर। अभी स्पोर है तो मियोसिस करके आया तो मियोस्पोर, ठीक है। तो एक बच्चा को उल्टे सीधे कुछ सवाल पूछते हैं, अच्छा सर कुछ और क्या, तो उसका नाम कुछ और हो जाता क्या। मान लो वो कुछ भी ऐसे कुछ भी, मान लो माइटो गया तो क्या माइटोस्पोर हो जाता। तो ठीक है, क्या पता, वैसे माइटोस्पोर कभी हुआ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता तो हम बोल सकते थे। लेकिन मियोस्पोर ही होता है ज्यादा, ठीक है। जब भी स्पोर बनते हैं वो हमेशा मियोसिस करके निकलते हैं। तो ये कहाँ से आया होगा मेरे पास, कुछ लोग इसे सीधे, अच्छा ये मियोस्पोर। स्पोर से आ गया, या जब स्पोर जमीन के ऊपर गिरे तब आया। तो जमीन पे गिरा तब आया। हाँ ऐसे थोड़ी कि हवा में निकल गया। जमीन पे गिरे तब। तो जमीन के ऊपर जर्मिनेशन होता ही नहीं होता, बताओ सीड का। होता है सर। तो इट मीन्स ये फॉर्म फ्रॉम सर द इतना लंबा चलेगा सर। सर पहले बोला मियोस्पोर से है, फिर बोला कि जो जमीन पे गिरे तो सर, तो सीधे सीधे तो वो तो मियोस्पोर से आ गया ना। हाँ क्या, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो अच्छी बात है ना। बायो को इतना भी इजी मत बनाओ ना, थोड़ा टफ लगना चाहिए ना तुमको। सर क्यों सर? अरे तुम सर तो फिर, अच्छा सर लग और रहा भी है सर, सब्जेक्ट इजी से लग टफ। रही, इजी लगने दो। अच्छा ऐसा होगा तो फिर हर कोई ले लेगा साइंस, थोड़ा सा टफ तो रहना चाहिए ना। सर तो ये फिजिक्स हमारे पास केमिस्ट्री क्या है, ऑलरेडी है। म्यूस्पोर। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसा कंपेयर नहीं होना चाहिए कि बायो इजी है, बल्कि ऐसा सर होना चाहिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री प्लीज। बहुत इजी है, बायो तो बहुत टफ है सर सांसों फिजिक्स जाके। का वैसे उल्टा हो जाएगा सर सर। सर सच्ची बोल रही हूँ हाँ सर, फिजिक्स ना हाँ। सर क्वेश्चन देख के सर ना ऐसा फिजिक्स लगता है में कि कुछ सच्ची नहीं सर, आता, अच्छा इतना नहीं आता। अच्छा खराब क्वेश्चन है ना सर, मतलब पूछ सब उतना इमेजिनेशन भी नहीं जाता, तो जितना सर अरे पे चला अच्छा, जाता जेडी सर जो करा रहे हैं वो वाला। वो हाँ यही। यस सर। देखो अभी जेडी सर मे भी थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन ले रहे हो, क्योंकि उनकी हैबिट ही है, वो हमेशा बहुत टफ क्वेश्चन लेते हैं। हाँ। नहीं तो सर, सब वो सर एक्सरसाइज के लिए रहे हैं। टेंथ में भी ऐसे ही होता था हमारे साथ जब मैथ्स क्लास होती थी। अच्छा, जेडी सर को बहुत अच्छा लगता है जब भी, ये अगर मैं बात बताऊं तो, अभी जितने भी टेस्ट करवाए ना जेडी सर ने, ये समझो कि पूरी सरकार हिल जाती है जब जेडी सर पेपर बनाते हैं, तो पूरे तो बच्चों की प्लीज हालत खराब हो हमारा जाती है। फिजिक्स, तो प्लीज हमारा मत बनवाना सर, तो प्लीज। प्लीज सर फिजिक्स तो तो फिजिक्स बिल्कुल का वैसे मैं सब फेल बनाऊंगा, हो जाएंगे सर। फिजिक्स का हाँ सर, मैं बनाऊंगा। हाँ 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 प्लीज। सर। पर तो मे भी वैसे ही तो फिर फिजिक्स दया का करिएगा क्वेश्चन सर। देख के डर मे भी लग जाता है। कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा काम सीखना है, अभी सीखो, ये बस सोचो कि अगर आ गया तो हम कैसे कर पाएंगे, अभी बस सीखो, ठीक है, जो भी चीजें हो रही है, ठीक है, कि अगर सर ऐसा आ पर गया तो ऐसे ही उसमें करना है। सर पर अच्छा बहुत बड़ा हम्म इमेजिनेशन है उसमें। हम्म। अच्छा गैमेटोफाइट क्या करता है, क्या नहीं से गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस द गैमेट ओनली। यस सर। नहीं आ रहा कुछ समझ। सर सर इसमें क्या समझना है? अच्छा अब बताओ, मैंने एक चीज बताई थी कि ब्रायोफाइट को मैंने दो चीजों में डिवाइड किया था, वो क्या थी दो चीजें। सर वो फीमेल और मेल के मीट में। अभी तुमने वो थोड़ी देर पहले बताया भी था, अच्छा मैंने बोला था इसे कैटेगरी बोलते हैं। सर गेमिटोफाइट। वेरी गुड सॉरी शाबाश। सॉरी सर, लिवर लिवर वॉट, वॉट्स लिवर लिवर एंड वॉट, वॉट्स मॉसेस, और वो ठीक है, मॉसिस, मॉसेस, मॉसिस। मॉसिस। ठीक है। तो हमारे पास ब्रायोफाइट की मैंने दो चीजें बताई थी, राइट, कि दो चीजें होती हैं ब्रायोफाइट के अंदर, एक होता है मेरे पास लिवर वॉट और एक होता है मेरे पास मॉसिस। देखो मॉसिस ना थोड़ा सा ना बड़ा होता है, लिवर वॉट कैसा होता है, छोटा सा थैलस जैसा, लीफ लाइक जैसा स्ट्रक्चर, और ये जो होता है मेरे पास मॉसिस, वो थोड़ा सा प्लांट जैसा है, ठीक है सर ना। एक बार दिखा दोगे, हाँ हाँ तभी मैं मैं बिल्कुल इमेजिन भी कर रही हूँ। मैं बिल्कुल बिल्कुल दिखाऊंगा, चिंता मत करो आप। लेकिन अगर अब तो मुझे बहुत जल्दी है कि एकदम से बस सांस रुक जाएगी, आपको नहीं दिखाया तो फिर भी मैं सर दिखा नहीं दूंगा। सर, सब ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं अच्छा है। मैं सर लिवर दिल्ली की वॉट, सरकार, सर केजरीवाल को वो हो गया अभी है। हुआ नहीं है, अभी तुम ज्यादा वो मत करो, ठीक है। हाँ फीवर ही हाँ हुआ है बस। हाँ, अभी फीवर ही हुआ है, वैसे भी आजकल तो इतना कॉमन हो गया है कि हम्म। कोई दिक्कत नहीं है यार, अब कोरोना के साथ तुम्हें जीना सीखना होगा भाइयों बहनों। मुझे समझ डॉक्टर नहीं आ रहा साहब लॉकडाउन क्यों ने हुआ था, अगर ऐसे ही होना था तो। ये सर सर अब तो खोल दिया, अब क्या फायदा, अब तो और बढ़ जाएगा। सब बढ़ गया है। देखो अब मैं एक प्लांट दिखा रहा हूँ, मैंने बोला ये बहुत छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है, देखना। और इनके ना छोटे छोटे मेल फीमेल के स्ट्रक्चर बने होते हैं, वो कप लाइक स्ट्रक्चर्स में दिखा देता हूँ। तो इनकी हाइट छोटी छोटी होती है और ये प्लांट जैसे बहुत कम दिखते हैं, देख रहे हो इनको, यस सर देखिए। देख रहे हो ये इस तरीके से। यस सर। वैष्णवी कह रही हो ये तो मैं खाती हूँ खाने में, तो ठीक है, इस तरीके से ये देखो, देखो ये पाइप था पानी का, और पानी के पाइप पे देखो ऐसे ग्रो हो गया, देख रहे हो ना ये छोटे छोटे से। तो ये हाँ एलगी से तो बड़ा अरे है, अरे देखो। सर, सर वो पहले वाली जो फोटो थी उसमें से कुछ मशरूम मशरूम नहीं, मैंने बताया ना वो मेल फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, ये जैसा भी बना ये हुआ ये मेल फीमेल के है। कप हैं, इसे बोलते हैं गैमा। अभी बताऊंगा।
तो ये गैमा अच्छा। है, ये मेल, इसमें से कुछ मेल के स्ट्रक्चर है, कुछ फीमेल के स्ट्रक्चर है, इन्हें बोलते हैं हम सर गैमा। ये हार्मफुल होता है? है? हार्मफुल होता है? नहीं नहीं नहीं, हार्मफुल नहीं होते, हमारे लिए कोई हार्मफुल नहीं होते। ब्रायोफाइट इज नॉट हार्मफुल फॉर अस, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये इनके मेल फीमेल स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने रिप्रोडक्शन करते हैं इससे, ठीक है। तो कुछ कप्स इन्हें बोलते हैं हम गैमा कप्स, तो कुछ मेल है, कुछ मेरे पास फीमेल है। तो देख रहे हो ना ये, अच्छा ये एल्गी से ज्यादा एडवांस है या कम एडवांस है? एडवांस है एलगी से। दिख रहा है, एल्गी तो बहुत ही छोटे छोटे थे, पानी के ऊपर थे वो यस भी। सर। और ये थोड़ा सा गिरी गिले वाली देखो ना, जहाँ पे पानी है, देखो देखो ये रहा, जहाँ पे पानी है वहां पे ग्रो यस हो सर। गया। तो इस तरीके से ये मेरे पास क्या, अच्छा ये मॉस है या लिवर वॉट्स है? लिवर वॉट्स है। लिवर वॉट्स को लिवर नाम वॉट्स। उल्टा, जैसा काम वैसा उल्टा काम, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं बात करूंगा किसका, जब देखो लिवर वॉट का नाम बड़ा है तो स्ट्रक्चर छोटा है। मर्सेंटिया। अब अगर मैं मॉस की बात करूंगा तो देखो मॉस थोड़ा सा उसे अलग आएगा। अरे भाई क्या हुआ है, एक सेकेंड। यस प्यारे प्यारे बच्चों, ये ये देख पा रहे एलगी हो? है। हाँ ये देख रहे हो? तो एलगी से तो यस थोड़ा सर। सा बड़ा है। हाँ थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन देखो ये मॉसेस, ये इन्होंने ऐसे दिखा तो दिया, लेकिन थोड़ा सा बड़ा और हो सकता है ये देख रहे हो, जैसे जैसे कि हाँ देखो ये वाला। नहीं। हाँ लेकिन ये तो छोटा सा लग रहा है, एकदम ग्राउंडेड ग्राउंडेड सा। हाँ ग्राउंड ग्राउंड जैसा है, लेकिन देखो स्टिल ग्राउंडेड। स्टिल उससे उससे थोड़ा सा बड़ा है ये वाला, ठीक है ना। तो ये देखो ये थोड़ा सा ना, ये इस तरीके से लीफ लीफ जैसे बहुत निकल रहे हैं, ये देखो ये देखो ये देखो ये वाला, इस तरीके से। तो ये थोड़ा थोड़ा अच्छा सा, हाँ भाई हाँ। देखो ब्रायोफाइट तो कोई सा भी हो, इतना बड़ा नहीं हो सकता, मैंने पहले बोला, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं। तो अब फर्क है, उसके पास गैमा कप्स थे, थोड़े से वैसा चिकना चिकना सा स्ट्रक्चर था, राइट। लेकिन इन सब का स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा सा अलग है, देख रहे हो इस तरीके से, छोटे यस छोटे सर। प्लांट, तो ये इस तरीके से। तो ये क्या है मेरे पास, ब्रायोफाइट, देखो इसके अंदर देखो, देखो ये थोड़े से बड़े बड़े दिख रहे हैं। यस सर लीफ तो टाइप। ये थोड़े थोड़े से लीफ लाइट लीफ लीफ जैसे जो है ये। तो इस टाइप के प्लांट को हम क्या बोलते हैं, अपना मॉस। मॉसेस। देखो मॉस नाम से ही रिप्रेजेंट है, मॉसेस एकदम भरा भरा सा मॉसेस, ठीक है, मॉसी नहीं मॉसेस, इस तरीके से। तो ये भरे भरे से, तो आई गेस लिवर वॉट और मॉसेस में हम फर्क कर सकते हैं, अगर मान लो तुम्हें दे दिया जाए, क्योंकि वो यस थोड़े से सर। चिकने यस चिकने सर। से उनके बीच कब कब से होते हैं, राइट। और इसके यस पास इस सर। तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। नहीं आया समझ? यस सर। आ आ गया? गया ठीक है। तो सर। अब अगर मैं लिवर वॉइड की बात करूंगा, तो लिवर वॉइड तुमने कहाँ कहाँ पे देखे, जरा बताओ एक बार, कहाँ कहाँ पे देखे, क्या वो सर शेडी एरिया में थे? वाटर। यस सर क्या, वाटरी हाँ क्या वो जगह। सब मॉइस्ट एरिया वाटर था? वाले एरिया में। हाँ मॉइस्ट मॉइस्ट। एरिया था या सूखा था बहुत? हाँ सर। मॉइस्ट एंड शेडी एरिया, यस सर। ठीक है। क्या उनकी बॉडी थैलस टाइप की सी थी या प्लांट जैसी थी? उनकी बॉडी थैलस, थैलस। थैलस। थैलस थी ना, वो बताया था ना मैंने कि जब लीव हम देख नहीं पाते अच्छे से, तो यस ऐसी सर। गोल सी, और एक थैलॉइड जैसे कि एकदम चिकना चिकना सा थैलॉइड। तो देयर बॉडी इज अ थैलॉइड। अच्छा वो जो थैलस थे वो फ्लैट थे या फिर गोल गोल थे या एकदम नॉर्मल थे, जैसे सर हाथ सर्कल होता है? शेप। सर्कल से, एक सेकंड फ्लैट, सर गोल जैसे मेरा हाथ गोल। है, ये मेरा अच्छा। हाथ फ्लैट है, फ्लैट। तो वो चीज भी हाँ। फ्लैट थी या नहीं थी? थी। फ्लैट थी भाई। थी। देखो हाँ। पीछे वाले हिस्से को बोलते हैं डॉर्सल, आगे वाले हिस्से को बोलते हैं वेंट्रल। वेंट्रल। तो वेंट्रल और ये डॉर्सल, तो बताओ वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड थे या नहीं थे, फ्लैट? मान लो थे। तूने उसकी एक हाँ पत्ती सर उस थे। चीज को तोड़ के ऐसे हाथ में रख दोगे, तो बताओ पिचक जाएगा नहीं पिचक जाएगा आसानी से, क्योंकि वो है ही ऐसा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, ठीक है। अच्छा वो हवा में उड़ रहे थे, मिट्टी में थे, या कहीं पर भी एकदम मिट्टी अटैच में हो थे। रखे थे? मिट्टी। मिट्टी में। अटैच। मिट्टी में मतलब एक पत्थर पे भी तो आ सकते हैं यस सर भाई, मतलब। हाँ पाइप, सर। पाइप देखो, पाइप से पानी गिर रहा था, पाइप के आसपास भी थोड़े थोड़े आ गए थे, राइट। यस तो सर। वी कैन से दैट कि इसका जो थैलस था, तो थैलस इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, मतलब आगे ये पीछे से वो फ्लैट होते हैं, डॉर्सो वेंट्रली flattened and of course it is closely attached to the substratum. अच्छा ये सबस्ट्रेटम बहुत बार बड़े यूज करूंगा मैं, ठीक है। तो सबस्ट्रेटम का मतलब किसी पे भी अटैच होना, चाहे वो पानी की जमीन हो नीचे, चाहे वो पाइप हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो कोई भी ऐसी, जैसे मान लो ये है, मान लो ये मकड़ी है एक ऐसी, ठीक है, और ये इस तरीके से पीछे अटैच हो गई मेरे, और ये ऐसे से कर रही है, तो ये क्या है, सबस्ट्रेटम। ये पीछे का जो हिस्सा है मेरा, ये क्या है, सबस्ट्रेटम, राइट। तो इट इज क्लोजली अटैच टू दी सबस्ट्रेटम। तो इस सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाएगा, मतलब कोई भी वॉल,
सबस्ट्रेटम, नहीं आ रहा कुछ समझ। आ रहा है सर। अच्छा, इनका जो स्ट्रक्चर था वो थोड़ा थोड़ा लीफ लाइक था या नहीं, बहुत ही छोटी छोटी लीफ सर लाइक था था। था हाँ दे सर हैव था। टाइनी लीफ लाइक जैसा स्ट्रक्चर था, अलग ही टाइप का स्ट्रक्चर। और उसके ऊपर तुमने कुछ गैमा कप्स देखे थे, नहीं हाँ देखे थे? यस सर तो कप शेप देखे तो थे। हाँ, तो ये मेरे पास वो कप ऐसा नहीं था कि उसमें कॉफी डाल के पी जाओ कि हाँ बहुत यस टेस्टी है, वो तो ठीक है। पता है। तो इसका मतलब हाँ, तो मेरे पास चलो मैं डायग्राम तो दिखाई दूंगा। तो ये मेरे पास क्या है, फाइनली कुछ कप्स देखे गए थे। तो कप्स क्या होते हैं मेरे पास, वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं या कुछ और होता है वो? रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो गैमा कप्स देखने को मिलते हैं और वहीं पर ही मेरे पास आर्क्यू मतलब आर्कियोगोनियो का स्ट्रक्चर होता है और एंथ्रियोडो का स्ट्रक्चर होता है, मतलब मेल और फीमेल, आर्कियोगोनिया और एंथ्रिडिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर लिवर वॉर्ड के रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ, तो जैसा कि तुमने देखा, देखो इसके अंदर ना भी सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों हो सकता है। अभी हम लिवर वॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं एसेक्सुअल की बात करता हूँ, तो एसेक्सुअल में देखो दो टाइप की चीजें हैं। एक तो मैंने भी तुम्हें बताया ही कि गैमा फॉर्मेशन, राइट। तो देखो, एक होता है मेरे पास फ्रेगमेंटेशन से, ये आपस में डिवाइड होता रहता है फ्रेगमेंट्स में और वो प्लांट बनाता रहेगा। और एक होता है मेरे पास गैमा फॉर्मेशन, गैमेट्स बनते रहते हैं, तो इसे बोलते हैं गैमा फॉर्मेशन, ठीक है। तो गैमा, अच्छा गैमा कौन से कलर के थे? ग्रीन। वेरी ग्रीन। गुड। तो फ्रेगमेंटेशन और ये मेरे पास क्या होगा, गैमा फॉर्मेशन से होगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सेक्सुअल, तो सेक्सुअल में थोड़ा सा अलग होता है यार। सेक्सुअल में क्या होगा मेरे पास, सेक्सुअल में ना, एक मैंने बताया ना भी एंथ्रीडिया, बताया मैंने, एक यस सर। आर्किगोनिया। तो इनके भी क्या आर्किगोनिया। होते हैं, तो एंथ्रीडिया आर्किगोनिया बनता है। और फिर इनके गैमेट एक्सचेंज होते हैं और फाइनली फिर क्या बनेगा मेरे पास, एक नया वो बनकर आएगा। तो देखो, अब अगर मैं फ्रेगमेंटेशन की बात करता हूँ, तो फ्रेगमेंटेशन में तुम्हें क्या याद रखना है प्यारे प्यारे बच्चों? तो देखो फ्रेगमेंटेशन के अंदर तुम्हारा फेवरेट लेते हैं, चलो यस। तो फ्रेगमेंटेशन की अगर मैं सर बात की करता हूँ, आवाज नहीं आ रही अच्छे से। हेलो, मेरी आवाज है? सर सर आपकी आवाज बहुत कट क्लियर रही नहीं है। आ रही। यस प्यारे प्यारे बच्चों। अब आई। हाँ आ रही है सर अब। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, जो थैलस होता है ना, वो थैलस दो हिस्सों में टूट के क्या बना सकता है, अलग अलग टाइप का फ्रैगमेंट बना सकता है। जैसे मान लो एक प्लांट था, वो प्लांट दो हिस्सों में टूट गया, फ्रैगमेंटेशन याद है ना, स्पाइरो वगैरह। तो उसी टाइप का अगर यस थैलस मान लो सर। दो हिस्सों में टूट जाए, तो अगर तुम्हारा थैलस ही दो हिस्सों में टूट के वो दो बना दे, तो दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। तो थैलस इज ब्रोकन डाउन, थैलस इज ब्रोकन डाउन इनटू फ्रैगमेंट्स। तो थैलस ब्रोकन डाउन होता है और वो क्या बन जाएगा, फ्रैगमेंट्स में बन जाएगा। थैलस इज ब्रोकन डाउन इनटू द फ्रैगमेंट्स। सेकंड, अच्छा वो जो फ्रैगमेंट होगा वो किस में डेवलप हो जाएगा मेरे पास, एक, अब वो एक नया थैलस बनाएगा। अरे भाई, एक थैलस था, यस सर। थैलस दो हिस्सों में टूट गया, अब वो दो हिस्सों में टूट गया, तो अब थैलस कितने बन जाएंगे तुम्हारे? इंडिविजुअल यस सर इंडिविजुअल हाँ, तो अब बहुत यही हो जाएगा। फ्रैगमेंट आगे जाके क्या बनाएंगे, एक न्यू थैलस बनाएंगे, राइट। अरे जब बच्चे होते हैं तो यस बच्चे सर। तो आगे जाके फिर नए पेरेंट बनेंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर वो नहीं बनेंगे। एक बच्चे करिए हैं, ऐसा थोड़ी होता है भाई, ऐसे ही होता है, ठीक है। कौन बोल रहा है सर कोई ठीक है, नहीं बोल तो रहा। ये मेरे पास क्या है, न्यू सर थैलस। कौन हो रहा। तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, तो मन के अंदर सोच रही, मुझे सब पता है। दो तो तो बच्चे हैं सर। तो ऐसा हमारे पास गैमा फॉर्मेशन है। अच्छा, तो गैमा तुमने देखा, ऐसे कप टाइप के स्ट्रक्चर बने हुए थे, राइट, उसके ऊपर। यस तो ये मेरे पास क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास क्या होता है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली प्लांट है तो प्लांट तो मल्टी सेलुलर ही होगा। अच्छा, और ध्यान रखना, ये मेरे पास एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, क्योंकि एसेक्सुअल की कैटेगरी है, ठीक है। अच्छा, तो ये थैलस के ऊपर डेवलप होते हैं या कहीं और ही होते हैं जो हमें पता नहीं है? थैलस के ऊपर डेवलप। ऑफ कोर्स, ठीक है। सो दे डेवलप, थैलस। हाँ यस, तो दे डेवलप इन गैमा कप्स। तो ये गैमा कप्स के अंदर डेवलप होते हैं, गैमा कप्स। और गैमा कप्स के ऊपर से रहते हैं ऑफ कोर्स थैलस के ऊपर, राइट। तो ये क्या होंगे, थोड़े से बड़े होते रहेंगे और फाइनली वो डिटैच हो जाएंगे। और फाइनली वो जब जमीन के ऊपर गिरेंगे तो वो एक नया बनाएगा, ठीक है, नया टाइप का थैलस बनाएगा। तो यस रिमेंबर सर। दैट, जो ये फाइनली जो कप वर्फ से तुमने देखे थे, ये कप क्या होते हैं फाइनली, ये पेरेंट्स की बॉडी से अटैच होते हैं, दे डिटैच, एंड जब वो जमीन के ऊपर गिर जाएंगे तो वो जर्मिनेट कर जाएंगे, राइट। जैसे सीड को भी जर्मिनेट यस करवाते हैं, सर। और फाइनली वो क्या बनाएंगे मेरे पास, एक, पता नहीं क्या बनाएंगे, तो टू फॉर्म, सर टर्मिनेट टू फॉर्म हाँ, न्यू। न्यू थैलस, या कहना इसे न्यू इंडिविजुअल। यस इंडिविजुअल सर। इंडिविजुअल इंडिविजुअल तो हम होते हैं। अरे भाई,
इंडिविजुअल का मतलब है न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कह रहा अच्छा मेरे को लगा सिर्फ इंसानों के लिए व्हाट इज इंडिविजुअल, ऐसा नहीं है। नहीं कह रही हमारी सर। मैम बोलती है ना कि इंडिविजुअली प्रोजेक्ट करो, इसलिए भाई वो अलग चीज है, ठीक है। तो अच्छा इस तरीके से अब मैं करूँ यहाँ पे सेक्सुअली की। तो अब सेक्सुअली में मैंने क्या बताया प्यारे प्यारे बच्चों, जैसे कि सर वो मेल और फीमेल। एंथीडिया और हाँ तो इसमें क्या होता है मेरे पास मेल, मेल एंड फीमेल के मीट। यस मेल तो एंड मेल फीमेल। एंड फीमेल बनेंगे मेरे पास। देखो प्लांट्स से कितने, मैं प्लांट्स का देखो कितने सारे अपॉर्चुनिटीज है अपने नंबर बढ़ाने के लिए। वेजिटेटिव भी है, एसेक्सुअल भी है, सेक्सुअल भी है। थैंक गॉड ह्यूमंस के पास सिर्फ सेक्सुअल है। अगर ह्यूमंस के पास एसेक्सुअल होता उसमें भी तो कितनी है। तो पता नहीं अर्थ के ऊपर सब भर जाता ना। क्या कह रही हो? तो सेक्सुअल में भी तो कितने वो लोग अपनी जनसंख्या बढ़ा ही रहे हैं। हाँ तो अरे तो वो तो प्लांट भी बढ़ा रहे हैं ना, लेकिन प्लांट के तो इतने सारे ऑप्शन है तब भी इतने कम है, और ह्यूमंस का सिर्फ यस सेक्सुअल है सर। तब भी इतना है। सोचो। तो तो अगर दोनों 15 होता होगा तो तो पता नहीं डबल क्या होती होगा। एकदम, हम्म। डबल हो जाती पॉपुलेशन। तो हमारे पास मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं इनके पास, ठीक है। 30 करोड़ से 160 260 करोड़ हो जाती। वेरी गुड, उससे भी ज्यादा हो सकते थे, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि कोई कहीं पे बुक में यस। लिखा हुआ है कि अच्छा नहीं ये सर। सेक्सुअल भी तो डबल ही होगी, क्या पता 4 टाइम हो जाती, और क्या पता इतनी हो जाती कि फिर हमें शायद दूसरे ग्रह पे जाना नहीं पड़ता। सर सर एक मतलब वो ले सब हाँ अलग। हाँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखो अब ना एक चीज का ध्यान रखना, देखो सेक्सुअल जैसे देखा ना तुमने, जैसे मैंने अभी तुम्हें को क्या अभी जो मैंने तुम्हें डायग्राम बताया कि ये क्या होता है गैमेटोफाइट, राइट। अरे यस अभी तो बताया ब्रायोफाइट में लिवर यस वॉट के बढ़ाने से सर। पहले यस एक मेल सर। था एक फीमेल था, ऐसे ऐसे। यस सर। तो मेल के पास आया था फीमेल है, फीमेल के पास आया था, मैं कोई ऐसे नहीं मेल कर रहा हूँ, बता रहा फीमेल के हूँ। हाँ पास तो लगे कि मेरे को मेल के ऐसे पास इचिंग हो रही है, इचिंग विचिंग नहीं नहीं हो रही मेरे। तो एक मेल है और एक फीमेल है, तो मेल की गैमेट कहाँ पे आए थे, फीमेल के पास, राइट। अब यस फीमेल सर। के पास क्या बन गया था ऊपर ऊपर, सर स्पोर्ट्स। जाइगोट। सर जाइगोट सॉरी सॉरी यस हाँ सर। जाइगोट, फिर हाँ जाइगोट आगे जाके जाइगोट। क्या बन गया था, वेरी सर जाइगोट आगे था। जाइगोट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, ऐसा है। स्पोरोफाइट। पोलोफाइट हाँ बना था सर। तो देखो इसके ना 3 स्ट्रक्चर होते हैं। फुट मतलब इसके पैर, एक होता है सेटा मतलब जस्ट अच्छा। स्पोर के मेन स्ट्रक्चर से जस्ट पहले। सेटाई है, सीता नहीं कि सीते, वो नहीं। और ये मेरे पास क्या है ऐसे स्पोर्स यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं कैप्सूल। ये कैप्सूल वो नहीं है कि मैं तो कैप्सूल रोज लेती हूँ उसे ठीक होने की, वो अलग चीज है। तो कैप्सूल हमारे पास क्या होता है, ये मतलब खाने वाला नहीं, ये कैप्सूल है जिसके अंदर स्पोर्स हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स। जैसे हम दवाई लेते हैं कैप्सूल टाइप का, तो उसी से नाम लिया गया है, लेकिन ये वो नहीं है। कैप्सूल के अंदर जैसे कंटेंट होता है, छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट कलर के पाउडर होता है, उसी तरीके से इनके अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूँ स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट के कितने स्ट्रक्चर हैं? 3। सर हाँ जी, 3। तो स्पोरोफाइट के 3 स्ट्रक्चर हैं। कौन कौन से? सर फुट सेटा सिटा एंड कैप्सूल। और कैप्सूल। तो फुट, सीटा और कैप्सूल। सीते और कैप्सूल। अच्छा तो स्पोर कहाँ पे है? कैप्सूल। कैप्सूल कैप्सूल्स में। के अंदर है, ठीक है भाई। तो अच्छा ये अब जब स्पोर कैप्सूल के अंदर बन रहे हैं तो कौन से डिवीजन कर रहे होंगे वो सोचो ध्यान से। माइटोसिस कर एंडो रहे होंगे या एंड मियोसिस कर रहे होंगे? सोचो सोचो सर सोचो। हेल्पॉइड करेंगे सिर्फ इतना पता है। अरे मियोसिस सब कर रहे हैं, मियोसिस, मियोसिस मियोसिस मियोसिस। कर रही अभी है बताया था सर। ना मैंने कि हाँ मियोसिस कर सर रहे यस होंगे, यस। प्यारे प्यारे बच्चों। कोई बात नहीं, भूल जाते हैं हम, क्या करें अब। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द कैप्सूल। अभी देखना साहिल और वो आएंगे 11 बजे, कहेंगे हो वद्दा फालतू की बात, ऐसे कैसे हो गया। सर साहिल अरे ने तो बोला था कि 6 बजे के बाद वो फ्री नहीं है। 6 बजे के बाद फ्री है। फ्री है, इसमें ये बोलता हूँ फ्री हाँ है मेरे को उसके मैसेज लिए। आया था उसका कि मैं 6 बजे के बाद फ्री हूँ, 6 से पहले फ्री नहीं हूँ। सर तो कहाँ है फिर। अब पता नहीं गाँव चला गया शायद। देखो सर सच में गाँव गाँव में गया है, था। सच में गया हुआ है वो यस तो। सर। अच्छा फिर क्या होगा मेरे पास, एक बार बताओ, अब जब ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे फिर क्या होगा? सर स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो क्या होगा सर तो न्यू फिर वो स्पोर गैमेटोफाइट ग्राउंड पे बनेंगे फिर गिरेंगे। से वो गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट बनाएंगे ना। सर वही तो बोल रही हूँ। हाँ वही साइकिल आगे होती रहेगी, अच्छा राइट। अच्छा। जैसे जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है उस तरीके से ये भी अपने नंबर बढ़ाएंगे। ये कह रहे हैं वायरस का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे हम तो, क्योंकि एक स्पोर से फिर से गैमेटोफाइट बनेगा, फिर से बहुत सारे स्पोर। अब ऐसे कितने सारे कर रहे होंगे, लेकिन सर सोचो मैंने सोचो। तो कभी नहीं देखा, क्या? मैंने तो कभी नहीं देखे अच्छा वो नीचे। इतने छोटे मैंने छोटे मतलब मॉसेस जरूर देखे तुम्हारी हैं, तुम्हारी तब मैंने जिंदगी में। मॉसेस हाँ देखे हाँ, हैं, अब तुमने नहीं देखा तो लेकिन उसमें मैंने उसकी क्या रिवर गलती वॉच है। नहीं देखे। हाँ एक बार उत्तराखंड जाओ, उत्तराखंड में तुम्हें बहुत दिख जाएंगे, बहुत पूरी पहाड़ियों पे ही दिख जाएंगे, ठीक है।
बहुत कॉमन होता है, जहाँ पे थोड़ा सा रिवर रिवर होगी या पानी वानी होगा या लेक वेक होगा, वहां पे तुम्हें बहुत दिख जाएंगे इस टाइप के प्लांट। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, अब ये गैमेटोफाइट बनाएंगे। फिर एक बच्चा कह रहा सर गैमेटोफाइट के बाद क्या होगा, फिर स्पोरोफाइट बन जाएंगे। फिर कह रहे सर स्पोरोफाइट के बाद क्या होगा, गैमेटोफाइट। वो Gametophyte पागल हो होगा। गया, फिर पूरी जिंदगी भर ये बोलता गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, फिर क्या होगा स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट गैमेटोफाइट। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। सर बन तो गया डॉक्टर कोई फिर। तो कोई डाउट है इसके अंदर? यस प्यारे प्यारे बच्चों। सही है। नो सर। तो अच्छा, और डोमिनेंट फेस कौन है इसके अंदर? डोमिनेट सच नहीं तो वो गेमेटोफाइट। गैमेटोफाइट, क्योंकि गैमेटोफाइट के बाद ही ये सब आएगा। ठीक है हम्म। प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब मेरे पास देखो ये तो हुआ लिवर वॉट के बारे में तुमने सीखा। अब ये लिवर वॉट के बाद मेरे पास क्या आता है, मोसेस। मॉसस। मॉस, ये थोड़ा सा ना सांप की मौसी, यस सर सच्ची ऐसा लगा मॉस। मुझे। ठीक है, मॉसस। तो अब मॉसस की अगर मैं बात करूंगा तो ये थोड़े से उससे तो बड़े ही है ना, बताया था ना एल्गी थोड़े से। से। हाँ, एल्गी से उससे नहीं, लिवर वॉट लिवर से। वॉट से। ठीक है, मतलब कुछ भी कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता है इतना ठीक है। तो सर मॉस, आपने बोला था सर एल्गी से बड़े हैं। लिवर वॉट से बड़े हैं। एल्गी से भी बड़े हैं, लिवर वॉट से भी बड़े हैं। ठीक है, एल्गी से देखोगे तब भी बड़े हैं, और सर मुझे लिवर तो लग रहा था कि सर ये दोनों से सर बड़े हैं मैम, दोनों से बड़े हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर देखो मैं मॉसिस की बात करता हूँ तो पहले मॉसिस के कुछ एग्जांपल्स याद करने हैं तुम्हें। तो याद रखना इसके अंदर क्या होता है, मार्केंटिया। फिनेरिया, यस, मार्केंशिया। मार्केंशिया, मार्केंशिया तो यार पहले जा चुका है ना लिवर वॉट में। सफिनेरिया। फिनेरिया होता है और स्फेगनम होता है। तो फनेरिया भी तो हाँ आया है सर। हाँ, फिनेरिया, फिनेरिया कहाँ आया है? अच्छा सर फिनेरिया मैंने मुखला है। कॉमन लिया होगा, यस सर। जब मैंने कॉमन बताया होगा तब लिया होगा। ठीक है, तो स्फेगनम, एफएस याद रखना। तो मेरे पास क्या है, फिनेरिया एंड स्फेगनम। ठीक है मेरे मेरे बच्चों। यस सर। अब हम आते हैं, ये देखो मॉस के बारे में बेसिकली मैं भी डायग्राम तुमने देख ही लिया है तो उसी के जैसा होता है। अब देखो इनके अंदर दो टाइप की स्टेज होती है, सारे ध्यान सुनना। अब स्टेजेस क्या है, देखो जब ये गैमेटोफाइट बनता है ना तो ये गैमेटोफाइट ना दो हिस्सों में टूट जाता है। एक होती है इसकी प्रोटोनीमा, वो नहीं नीमा, ये है निर्मा, निर्मा निर्मा नहीं। तो दो है मेरे पास, एक है नीमा। प्रोटोनीमा और एक है लीफी स्टेज। बोलो एक बार। प्रोटोनीमा। हम्म, और एक क्या सा नाम? लीफी स्टेज। लीफी स्टेज। हम्म, तो एक है मेरे पास प्रोटोनीमा और एक है मेरे पास लीफी स्टेज। तो देखो सबसे पहले मेरे पास क्या है, मान लो अगर मैं बात करता हूँ प्रोटोनीमा की, तो इसके अंदर ना सब मॉसेस के अंदर सबसे पहले यही चीज डिस्कस करते हैं कि मेरे पास दो स्टेज होती है गैमेटोफाइट की। मतलब भाई गैमेटोफाइट है ना, तो सबसे पहले गैमेटोफाइट ही तो होता है जमीन के ऊपर। तो अब उसकी भी दो स्टेज है। देखो सबसे पहले तो ये जो प्रोटोनीमा, ओ सॉरी मैंने क्या लिख दिया, सर स्पेलिंग गलत लिखी है। ध्यान से देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा। तो मैंने सही लिखा। ठीक है, तो प्रोटोनीमा हमारे पास है। तो देखो अब तुम्हें पता है कि जो गैमेटोफाइट आता है वो कहाँ से आता है, जरा बताना एक बार। सर जब वो स्पोर्स नीचे गिरते हाँ, हैं तो तो जमीन कहना पे। ही से देखो, तो मेरे पास जो सबसे पहली स्टेज है ना, सबसे पहली वाली, तो कहना ही से जो प्रोटोनीमा है वो कहाँ से डेवलप होता होगा, सब वो जब फ्रॉम दी जर्मिनेट। स्पोर्स। सबसे अच्छा। पहले जो गैमेटोफाइट बनता है यस वो सर स्पोर से समझ प्रोड्यूस हो गई। गया, राइट। ठीक है, यस सर। अब ये एकदम ग्राउंड के ऊपर एकदम ऐसा करके धीरे करके बड़ा होता होगा, राइट, क्रीपिंग स्ट्रक्चर बना होता होगा। अच्छा, तो ये क्या होता है, ग्रीन होता है या व्हाइट होता है? ग्रीन होता है। थोड़ा थोड़ा फिलामेंशियस होता है, राइट, टेढ़ा मेढ़ा भागता है, फिलामेंट यस टाइप का, सर। फिलामेंशियस। अच्छा, क्या ब्रांचेस था या नहीं था? नहीं थे। जब तूने डायग्राम देखा था वो ब्रांच में थे या सीधे सीधे थे? सर सीधे सीधे थे। सारे सीधे थे। सर तो ब्रांच नहीं था। इतनी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी से तुमने इतना देख लिया कि ब्रांचेस नहीं होंगे? सर सच्ची नहीं था। ब्रांचेस भी होते हैं, ठीक है, तो थोड़ी बहुत तो ब्रांचेस थे होती तो उसमें। है। हाँ हाँ, अरे इतने सारे प्लांट्स के अंदर तुम ऐसे कैसे एकदम कर सकते हो, नहीं नहीं ब्रांच किसी में नहीं है, सब सीधे हैं। सर अरे भाई थोड़े मोड़े कहीं होंगे। अरे तो ब्रांचेस तो हो ही ना, ठीक है, तो यस सर। ब्रांचेस होती हैं। ठीक है भाई, तो ब्रांचेस भी हैं, फिलामेंट भी हैं, और ऑफ कोर्स वो ग्राउंड के ऊपर ऐसे ग्रो कर रहा है। तो जो सबसे पहले बना है, सबसे पहले, वो क्या है मेरे पास, प्रोटोनीमा। प्रोटोनेमा। ठीक है, अब देखो वही गैमेटोफाइट थोड़ा और बड़ा होगा, थोड़ा यस सर। और बड़ा होगा, राइट, थोड़ी यस उसकी हाइट बढ़ेगी, थोड़े और स्ट्रक्चर डेवलप होंगे, राइट। तो अब फिर वो प्रोटोनीमा के बाद क्या बन जाएगा मेरे पास, लीवी स्टेज। लीफी स्टेज। तो लीफी स्टेज से प्रोटोनीमा आता है या प्रोटोनीमा से लीफी स्टेज आती है? प्रोटोनेमा से प्रोटोनीमा लीवी से स्टेज आती है। हाँ, तो प्रोटोनीमा पहले होता है, प्रोटोनीमा आगे जाके और बड़ा होता है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है, थोड़ा सा और बड़ा होता है ना प्रोटोनीमा, फिर फाइनली ये क्या आता है, लीफी स्टेज आती है। ठीक है,
तो वी कैन वी से दैट इट डेवलप फ्रॉम द लीफी, आई मीन इट डेवलप फ्रॉम द प्रोटोनीमा। यस सर। और कुछ चीजों तो ये भी लिखवाते हैं कि डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा, क्योंकि प्रोटोनीमा आगे जाके और बड़ा होता है, तो डेवलप फ्रॉम, लेकिन इट इज बेटर टू से प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा। ठीक है भाई, ओके। तो अब देखो, अब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, राइट? तो इसके पास कुछ कुछ लीव्स होंगी, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, राइट? तो कैन आई से इट कंसिस्ट ऑफ अपराइट, कंसिस्ट ऑफ अपराइट मतलब एक सीधा स्ट्रक्चर, ठीक है? और इसके पास क्या होता है, लीव्स होंगी, इट हैज सम लीव्स, ओके ना? अच्छा, इसके पास ना बहुत सारे ना रिजॉइड्स होते हैं, कभी देखिए धागे धागे से निकल के आते हैं प्लांट में, बहुत सारे, एक नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वो रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है लेकिन रूट नहीं होता, जैसे ऊपर ऊपर तक धागे धागे से निकल के आ रहा है, अभी मैं दिखा दूंगा, रिजॉइड्स बोलते हैं उसे, ठीक है? तो इट मींस इसके पास क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच रिजॉइड्स होते हैं, मल्टी सेलुलर, जैसे जैसे मान लो मेरे 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 हेयर्स हैं, कभी कभी प्लांट में ऐसी बहुत सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिजॉइड्स। तो मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड रिजॉइड्स, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों? लेकिन सर वो रिजॉर्ट वो नहीं था जो नीचे अटैच, जो हाँ हाँ, नीचे देखो रिजॉइड्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि रूट जैसा दिखता है, लेकिन सर एक्चुअली होता में नहीं वो है। रूट है नहीं, ठीक है? ऐसे ऐसे बहुत ही तरह तरह के ऐसे सर स्ट्रक्चर है, फॉल्स रूट कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन वो रूट नहीं है बस, ठीक है? अच्छा, और ये अब लीफी स्टेज के बताओ, अब देखो सबसे पहले प्रोटोनीमा था और लीफी स्टेज है, अब बताओ ये गैमेटोफाइट है, तो गैमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन किसके पास होते होंगे, प्रोटोनीमा के पास या लीफी स्टेज के पास? प्रोटोनेमा के पास। वेरी गुड, मतलब लीफी तुम ये कह रही हो कि स्टेज। बेबी एकदम डेवलप हो जाता है सेक्सुअली, और जब वो यंग होता है तो वो बेचारा बेकार हो जाता है, यू आर सेइंग दैट? प्रोटोनीमा लीफी का मतलब स्टेज। पहली वाली स्टेज, बच्चे वाली स्टेज, और लीफी का मतलब जो बच्चे से बनकर आया एडवांस। तो किसके सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होंगे, प्रोटोनीमा के, लीफी के? अरे सर क्या 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 सर फिर से कीजिए। प्रोटोनीमा सबसे पहले बना है, यस सर। और उसके बाद प्रोटोनीमा के बाद ये और बड़ा हुआ है, तो यस सेक्सुअल ऑर्गन सर। किसके पास ज्यादा अच्छे होंगे, सर ये इसके पास होंगे फिर, ये क्या लीफी के नाम है पास इसका, होंगे लीवी ना भाई? स्टेज। मुझे एक बात बताना, एक छोटा सा बच्चा है 5 साल का और फिर एक लड़का है 18 ईयर्स का, तो किसके सेक्सुअल ऑर्गन ज्यादा डेवलप है, 18 5 साल इयर्स के? वाले, 18 और ये 18 ईयर्स वाला किससे आता है, 5 साल 5 ईयर से, या 5 ईयर वाला है 18 से? सर 5 वाले से आया ही थी। समझ में आ गया, वही वाली बात है फिर, कोई डाउट प्यारे प्यारे नो बच्चों? नो नो। ठीक है, अब इसी तो इसके पास सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, राइट? हैव सेक्सुअल ऑर्गन। तो अब देखो, अब सेक्सुअल ऑर्गन तो ऑब्वियस सी बात है, गैमेट निकलेंगे, यस गैमेट सर। निकलेंगे तो फिर वो क्या होगा, मेल वाला फीमेल के पास जाएगा, यस फीमेल सर। के पास जाएगा तो फिर से क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, जायगोट। राइट? यस है ना? सर। हाँ, जाइगोट बनाएगा, वेरी गुड, तुम्हारी आदत पड़ गई मुझे भी। हाँ, तो जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट के बाद फिर वो क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट, मियोसिस यस और नो? करेगा। ठीक अब है, मियोसिस से स्पोरोफाइट हाँ। बनेंगे। अब देखो, ये जो स्पोरोफाइट है ना, ये काफी अच्छी है इस लिवर वॉइड, आई मीन ये काफी ज्यादा डेवलप्ड है मॉसिस के अंदर, जैसे तुमने लिवर वॉट में देखा था, वहां पे भी स्पोरोफाइट था, यस। लेकिन मॉसिस के अंदर स्पोरोफाइट बहुत डेवलप्ड है, बहुत ज्यादा एलैबोरेट होती है, सबसे ज्यादा स्पोरोफाइट देखने को मिलता है हमें, ठीक है? तो तुम्हें क्या याद रखना है, तो जो स्पोरोफाइट वाला पार्ट है किसके अंदर, मॉस में या लिवर वॉट में? मॉस में। तो स्पोरोफाइट इज मोर इलैबोरेट, मोर डेवलप, यू कैन ऑल्सो से, तो ज्यादा देखने को हमें मिलता है किसके अंदर, मॉसिस के अंदर। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, सर उससे एज कंपेयर टू लिवर वॉट। लिवर वॉट से, लिवर वॉट। ठीक है? नहीं आया क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट था, क्या आ गया। सर ठीक आते है? गया। अच्छा, हाँ ठीक है, गुस्सा नहीं। अच्छा, तो क्या आप देखो, अगर ये स्पोरोफाइट है तो क्या इसके पास भी फुट सीटा कैप्सूल होगा, होगा। ठीक है? फुट हम्म। सेटा एंड कैप्सूल। अच्छा बताओ, क्या ये स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है, क्या ये आजाद है, कि गैमेटोफाइट है भाई चलना, मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं, मैं नहीं अपना सर अलग हूँ? नहीं डिपेंडेंट है, सर, ऐसे कह रहा डिपेंडेंट अच्छा बेटा डिपेंडेंट है। दगाबाजी, अबे रुक जा प्यारा। तो नहीं, तो ये सर आपने इंडे, गलत लिखा है, सीटा किसने नहीं। ए लिखा है वो दिख नहीं रहा ऐसे आपको, लिखना है। ठीक है? सर नहीं, सर अच्छा, नहीं लिखा। अच्छा तो वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है, क्यों? क्योंकि उसे खाना चाहिए गैमेटोफाइट से, वो गैमेटोफाइट के ऊपर स्ट्रक्चर अटैच हो रखा है, गैमेटोफाइट ही नहीं होगा, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा ये है मेरे पास, ये स्पोरोफाइट नॉन इंडिपेंडेंट है, अन इंडिपेंडेंट है, क्यों?
क्योंकि वो गैमेटोफाइट के ऊपर किस लिए डिपेंड कर रहा है, खाने के लिए, एंकोरेज के लिए। एंकोरेज का मतलब ऐसे सीधा खड़ा है वो उसके ऊपर, यही नहीं होगा तो अटैच कैसे रहेगा? Yes, sir. जैसे मिट्टी एंकोरेज प्रोवाइड करती है प्लांट को, राइट? यस सर। अच्छा, और फिर यही कैप्सूल क्या निकाल देगा, स्पोर निकाल देगा, राइट? कैसी, कौन सी चीज करके? सर मियोसिस। मियोसिस करके। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों? बिल्कुल। पक्का? Yes, ठीक है। sir. अच्छा अब देखो इसके भी मेरे पास क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन की बात की जाती है किसके इन अंदर, बैठी। ये मॉस के अंदर। तो इसका भी क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है और इसमें बडिंग भी होता है। तो फ्रेगमेंटेशन भी होता है और बडिंग भी होता है। ये हो गया मेरे पास वेजिटेटिव। और सेक्सुअल के अंदर तो मैं भी पता, देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वही एंथरेडिया एंड आर्केगोनिया। ठीक है भाई, Yes, sir. तो वही जो तुम पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है ना? तो शूट के कोने ऊपर ऊपर कोने कोने पे ये मेल और फीमेल के स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो ये मेरे पास क्या है अभी, सर दोनों में सेम होते हैं लिवर और उसमें? लेकिन एक चीज है ना कि स्पोरोफाइट इसका ज्यादा एडवांस है, ठीक है? बाकी हाँ. ऑलमोस्ट सब स्ट्रक्चर पूरा सेम है, और रिप्रोडक्शन में बडिंग होती है, बाकी उसमें बडिंग नहीं हुई थी, ठीक है ना? तो ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम है, बस दो टाइप की चीजें हैं कि वो बहुत थोड़े वैसे हैं जिसमें गैमा होता है, इसमें गैमा नहीं होता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों ही पार्ट मेरे पास किसके हैं, ब्रायोफाइट के हैं। ठीक है, तो कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर. ठीक है, तो इसी चीज की हम नेक्स्ट क्लास में वीडियो देखेंगे, ठीक है? और थोड़ा सा और रह गया ब्रायोफाइट, और फिर इकोनॉमिक इंपोर्टेंस पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और सर एक चीज हाँ हाँ, सर, आप बायो की क्लासेस फिक्स कब लेंगे? फिक्स करनी है क्या? यस सर, फिक्स सर, क्योंकि वो हम लोगों ने सोचा है कि फिजिक्स की न्यूमेरिकल की क्लासेस 2 होंगी, तो वही सर पूछे थे कि फिक्स अच्छा अच्छा, करते हाँ हैं। मेरी उनसे बात हुई थी, मेरी उनसे बात हुई थी। चलो ठीक है, मैं करता हूँ कुछ, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही, बाकी ओके मिलते हैं नेक्स्ट सर. क्लास में। थैंक यू सर. थैंक यू सर, गुड नाइट।